नमस्कार, मैं संजय ठाकुर आप सभी के सामने मैं अपने स्टूडियो आर्टिस्ट पॉइंट में आया हूँ और मैं संजय ठाकुर एज अ डॉक्टर और ये सनी मैक्स एज अ आर्टिस्ट जो एक पेशेंट का बेटा बन के आए हुए हैं। एक टास्क मिला है हम लोगों को जिसको आज रिहर्सल हम कर रहे हैं और ये रिहर्सल क्या कहते हैं उसको कहेंगे हम इस तरह से कह सकते हैं कि बीमार माँ है, उसका एक बेटा है, अपने माँ को बचाने के लिए बेटा किस तरह से परेशान हो रहा है और डॉक्टर को कहाँ तक बोल दिया कि हाँ भाई डॉक्टर साहब जितना पैसा लगे मेरी माँ को बचा दीजिए। हमारे शरीर का कोई पार्ट्स अगर ऐसा हो जो मेरी माँ के काम आ जाए तो वो निकाल के लगा दीजिए। और मैं एज ए डॉक्टर उसको सांत्वना देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्रस्तुत है इसका रिहर्सल। राम डॉक्टर साहब। सर मेरी माँ बीमार थी। हाँ, वो क्या नाम बताया अपनी माँ का? पेशेंट का नाम क्या था? सुजाता जी। सुजाता। तकरीबन बेड नंबर 15 पर है ना? जी सर। अभी थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखो। अच्छा देखो, आई एम वेरी सॉरी, उनकी जान खतरे में है। सर ये आप क्या कह रहे हो? एज ए डॉक्टर मैं यही कह सकता हूँ कि अब ऊपर वाले के हाथ में है। हमने जितना कोशिश करना था हमने कर लिया। अब सर प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए सर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर। मैं जानता हूँ तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ। देखो माँ होती है और माँ होती है और तुम बेफिक्र रहो। अच्छा, हमने जितना भी प्रयास करना था हमने प्रयास कर लिया और उस प्रयास के विफल पे मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमने पूरी कोशिश कर ली सर लेकिन बस अब थोड़ा सा मैं देखो इसमें जो है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ऊपर वाले के हाथ में है कि ऊपर वाला जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा। सर प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए सर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर जी। पता है सर, जब मैं छोटा था ना उसने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला सर। और पता है खुद जब बारिश होती थी ना, हमारे पिताजी भी सर नहीं थे, कपड़े सिल के सर उन्होंने मुझे पाला पोसा। खुद पानी के नीचे भीग जाती थी और मुझे चादर से अपने आंचल में छुपा के पाला सर। मैं उसका कर्जा अदा नहीं कर सकता। तो सर अगर आप जो पैसा बोलेंगे ना सर मैं ला के दूंगा आपको कहीं से भी। तो मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज सर। लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। मैंने आपसे बता दिया ना कि मेरा पेशेंट भी मेरे लिए बहुत कुछ होते हैं। मेरे लिए पेशेंट भी बहुत कुछ होते हैं। हमें बड़ा खुशी होती है कि अगर किसी पेशेंट को हम ठीक ठाक करके यहाँ से हम भेजते हैं तो मुझे बड़ा खुशी होती है। हम भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे हाथ से ये पेशेंट अच्छा हो गया। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, कहीं से भी आप कोई भी बड़े से बड़े डॉक्टर बुलाओ सर, प्लीज मेरी माँ को बचा लो सर। मैंने ऑलरेडी सर्जन से भी दिखा चुका हूँ, उन्होंने भी कह दिया कि उनकी सारी पार्ट्स अब जो है ना फेलियर हो चुका है और ट्रांसप्लांट करने के बावजूद भी कुछ उम्मीदें नहीं रख सकते। इसलिए वी आर सॉरी। और बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो और ऊपर वाले का नेम रखो कि वही कुछ कर सकते हैं, वही चमत्कार कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अब जितना दिन जिंदगी है उनको घर ले जाओ और उनको सेवा सत्कार करो। शायद उससे भी तुम्हारा कुछ मन का बोझ हल्का हो। माँ बाप का तो कोई बोझ उतार नहीं सकता, लेकिन उनका सेवा सत्कार कर दो। जितना दिन जिंदगी है उतना दिन घर में सेवा सत्कार कर दो। और कुछ दवाइयाँ है, रिसेप्शन में लिखा हुआ है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वो दवाइयाँ ले लेना और ले करके मैं यही कह सकता हूँ। और ऊपर वाले पर भरोसा रखो, जो भी होगा सबके लिए होता, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ हो रहा है। कोई देर से जाता है, कोई जल्दी नहीं पड़ जाता है। बहुत प्यारे, माँ तो बहुत प्यारी होती है, वो हम जानते हैं, हमारी भी माँ है बहुत प्यारी है। लेकिन क्या करें, जिसको जितना लिखा होता है उतना तो रहना पड़ता है।
अब इसको तो हम टाल नहीं सकते, इसको हम काट भी नहीं सकते। सर ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल सर। हर एक के लिए है ये, एक तुम्हारे लिए नहीं है, हर एक के लिए है। हमारे ऊपर भी कभी पड़ेगा। सर आप एक काम कीजिए, आप कुछ ऐसा कीजिए, आप मेरे पार्ट्स लगा दीजिए उनको, पर प्लीज सर उसको बचा लीजिए। मैं अपनी माँ के वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ट्रांसप्लांट जो है ना वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारी उम्र जीने की, और जो तुम्हारी उम्र है इस उम्र के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। पर सर ऐसी उम्र का क्या फायदा जो अपने माँ बाप के काम ना पाए। पापा तो मेरे रह नहीं, और एक माँ थी वो भी मुझे छोड़ के जा रही है सर। विधाता की यही मर्जी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी विधाता से हम यही कहते हैं कि ये विधाता मेरे हाथ से कोई भी पेशेंट बेकार होकर ना जाए, अच्छा होकर जाए। और यही है, ऐसे ही होता है। हम अपने सुपर से सुपर ट्रीटमेंट करते हैं। और एक बात बता रहा, तुम्हारी माँ ने ये बोला कि ये बात थोड़ा सा धीरज रखो और सुनो। तुम्हारी माँ ने तो मेरे को मना कर दिया था तुम्हें बताने के लिए कि ये बात मेरे बेटे से मत बताना है, मेरा बेटा जीते जी मर जाएगा। लेकिन तुम इकलौते हो, कैसे ना बताए। मैंने माँ जी को बोल दिया कि इकलौता बेटा है, कैसे ना बताया जाए। आपको सेवा पानी कैसे करेगा। तो ऐसा करना है कि उसको पता ना चले कि तुम्हें ये बात पता है। एक काम कर सकते हो तुम। जी सर। तुम्हें तो मैंने सब कुछ बता दिया ना। जी सर। लेकिन तुम जो है ना उनके सामने ऐसा एक्टिंग करना कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और एकदम हंसते हुए रहना उसके सामने। जो चीज की आवश्यकता पड़े फटाक से रहना और फटाक से लाना और उनको देते रहना और उनके खूब सेवा सत्कार करना, ठीक है। तो शायद कुछ और लंबे अरसे तक चल सके, वरना उनकी लाइफ तो लिमिट हो चुकी है। ठीक है, अब उनको ले जाओ और रिसेप्शन पे सारा पर्ची उर्ची बना हुआ है, जो बैलेंस है उसको पेड कर देना। और ब्रेव एकदम बनो, निष्ठावान बनो। हर एक के ऊपर आता है ये चीज, ठीक है। और अपनी माँ को ले जाओ, खुशी पूर्वक ले जाओ। माँ के सामने ये मत जाहिर होने देना कि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, ठीक है। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, ऊपर वाले को याद करना, ठीक है। चलो ओके। जो भी बच्चे हमारे आर्टिस्ट पॉइंट से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। जय माता दी, राम राम। बिल्कुल सही। ये हमारे उभरते हुए कलाकार मैक्स सनी, जो एक उभरता हुआ कलाकार जो आर्टिस्ट पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और ये जो एक बहुत बड़ा प्लान करके चल रहे हैं कि जो भी आर्टिस्ट जुड़ना चाहता है आर्टिस्ट पॉइंट से, जैसा कि इन्होंने बताया कि स्क्रीन के नीचे नंबर दिया हुआ है, उससे जुड़े और आर्टिस्ट पॉइंट से सीखें, आगे बढ़ें, खूब फलें, खूब फूलें। आर्ट लाइन में जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़िए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।